जय गुरुदेव, जय महाकाल, राधे राधे। और देखिए, आज का जो विषय है यहाँ पर वीडियो है, वही गंभीर विषय है। और गंभीर विषय होने के साथ साथ में बहुत समझदारी का एक विषय है। जो व्यक्ति यदि समझना चाहे तो समझ सकता है, और ना समझना चाहे तो फिर क्या समझेगा और क्या समझाया जा सकता है किसी व्यक्ति को। वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं और जो समाज प्रभावित हो रहा है, और मालूम तो सभी को है, जो कॉमन जो घटना है वो सभी समाज में प्रचलित हो जाती हैं, प्रचार प्रसार हो जाता है समाज में हर उस घटना का जो समाज से संबंधित रखती है, समाज से संबंध रखती है। लेकिन कौन किस अहमियत समझता है खबर की या फिर उस घटना की, एक अलग अलग विषय है। और वर्तमान में जो शिलोंग में जो उस नवयुवक के जो उस लड़के की जो मौत हुई है और जिसकी युवा पत्नी ने उसकी घटना को अंजाम दिया उसकी सुपारी देकर, ये घटना प्रचलित है। इससे पहले ड्रम वाली घटना थी, उससे पहले सांप वाली घटना थी, चाय में जहर वाली घटना थी। एक काफ़ी घटना ऐसी घटी हैं जिससे समाज प्रभावित हुआ है, और कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक दबाव है, और कहीं ना कहीं समाज प्रभावित है इस घटनाओं से। और ख़ास करके नए जो जोड़े हैं, पहले अक्सर ये हवाला दिया जा रहा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए औरत जात पे बहुत जुल्म हुआ है, तो औरत जात उस चीज़ का बदला ले रही है। देखिए, हो सकता है मेरी बात एक वीडियो में पूरी ना हो, और पूरी बात ना होने के साथ साथ में मेरा पूरा विषय ना कह पाऊँ, क्योंकि वीडियो जब लंबा हो जाता है तो व्यक्ति के पास में इतना वक्त नहीं होता है। आजकल व्यक्ति शॉर्ट देखना ज़्यादा पसंद करता है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन हर बात शॉर्ट में समाहित हो जाती है, ऐसा संभव नहीं है। मैं बोलना तो बहुत चाहता हूँ और बोल भी रहा हूँ, मैं काफ़ी अपने मुँह से काफ़ी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहता हूँ। इस घटना पर भी मैं बोलना चाहता हूँ और बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन ख़ास करके वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर देना। वैसे आपकी इच्छा है, वैसे मैं तो अब अक्सर कभी कोई वीडियो देखता हूँ तो लाइक कर देता हूँ, किसी की वीडियो को देखता हूँ, किसी कोई वीडियो को देखूँ मैं तो लाइक तो करना मैं भूलता नहीं हूँ, लाइक तो अक्सर करके कर ही देता हूँ। वीडियो ही समझ में ना आए तो वो बात एक अलग है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मैं लाइक अवश्य करता हूँ। तो जहाँ तक समाज प्रभावित हो रहा है और जो लड़के डर रहे हैं, यहाँ पर जो लड़कियाँ जिन घटनाओं को अंजाम दे रही हैं, कुछ लोगों का ये कहना ये है कि और जात पे जुल्म बहुत हुआ है तो अब ये उसका हिसाब ले रही है। तो देखिए, जुल्म किसी और पे हुआ था, हिसाब किसी और से हो रहा है, ये तो कोई न्याय नहीं है। लेकिन एक बात और भी है, एक बात ये भी है कि कानून का तो खौफ नहीं है बिल्कुल भी। कानून को तो लोग बाग आजकल, और ख़ास करके अपराधी जो जगत है, वो रखता है घंटे पर। जो कानून है ना, जो कोर्ट है और जो कानून है, उसको रखता है अपराधी घंटे पर। कानून से कोई भय नहीं खाता है, क्योंकि कानून ने अभी तक कोई नज़ीर पेश ही नहीं की है। कानून खौफ कैसे खाए, कानून से कोई खौफ कैसे खाए, उसने नज़ीर तो पेश ही नहीं की है अभी तक। लेकिन चलिए, ये एक बात है, लोग आजकल के लड़के जो खौफ खा रहे हैं, देखिए खौफ मत खाइए, इस तरीके से मत डरिए। और लड़कियां जो अपराधों को, घटनाओं को अंजाम दे रही हैं, ये सारे प्रेम विवाह के चक्कर हैं। और सारे प्रेम विवाह, ये जो सबसे सोशल मीडिया, जब से मोबाइल हाथ में आया है व्यक्ति के, और मोबाइल जो हाथ में आया, इससे व्यक्ति बहुत एक नाकारा, निकम्मा, एक मतलब ख्याली पुलाव पकाने वाला हो गया है समाज। तो देखिए, लड़कों को मैं कहना चाहूँगा कि घटनाएं तो खैर दोनों में ही घट रही हैं। जो माता पिता घटना है, जो माता पिता, ये भी एग्जाम्पल पेश हुआ है कि माता पिता ने शादी को अंजाम दिया तब फिर भी घटना घट रही है, और लड़के लड़की ने आपस में शादी रचाई, उसके बाद में भी घटना घट रही है। तो सबसे पहले तो मैं लड़के जो खौफ खा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि खौफ ना खाइए। हर लड़के के साथ में ऐसा होगा, ऐसा संभव नहीं है।
क्योंकि ऐसी जो घटनाएं होती हैं लाखों में करोड़ों में एक घटना घट रही है। पर हाँ, ये बात जरूर है कि पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था तो पहले ये घटनाएं उजागर नहीं हो पाती थी। पहले जब से मोदी राज और योगी राज आया है तब से पहले उससे पहले उजागर नहीं होती थी ये घटनाएं। लेकिन जब से मोदी और योगी राज आया है और ख़ास करके ये तब से देखने में आया है, ये घटना कुछ समाज का भी इसमें हिस्सा है, समाज का भी एक भाग है। जब से उस 12 साल की बच्ची का जो यौन शोषण जो हुआ था, गर्भ रह गया था। अयोध्या के पास में जो सांसद था की विधायक था, क्या था मुझे ठीक से याद नहीं है उस घटना को, मुझे घटना याद है लेकिन वो सांसद था कि विधायक था, कौन था। अयोध्या के पास में जो अभी घटना घटी थी और जो गर्भ रह गया था उस बच्ची की, मुस्लिम नेता था वो। तब से उसके बाद में ये घटना ज़्यादा घटी हैं। जो 12 वर्ष की बच्ची का गर्भ ठहरेगा, ये बात शास्त्रीय सम्मत है, ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है। लेकिन ये घटनाएं नहीं लिखी हुई थी कि ड्रम में आदमी मिलेगा उसे काट के टुकड़े कर दिए जाएंगे, सांप से बीवी कटवाएगी और ऐसा बहाना बनाएगी, यहाँ पर जहर दे देगी और सांप रख देगी पास में। ऐसी घटनाएं नहीं थी। यहाँ पर ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये घटनाओं में शास्त्रों में सम्मिलित नहीं है, ये शास्त्रों में लिखी हुई घटना नहीं है। वहाँ एक केवल संकेत था, वहाँ केवल संकेत था। और ये जो समय चल रहा है कलयुग का, ये प्रचंड कलयुग चल रहा है। अभी इसके बाद में सतयुग की स्थापना होनी है, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है उसमें। और उसमें कुछ शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है, लोग कहते हैं, मैंने शास्त्रों में पढ़ा नहीं ना, तो मैंने 12 वर्ष की बच्ची की घटना पढ़ी है, पर हाँ मैंने लोगों से सुना है ऐसा। और एक चने के पेड़ के नीचे बैठेगा आदमी, मैंने ऐसा भी सुना है। तो देखिए, अभी तक पिछली पीढ़ी का जो कद था वो 5.5 फुट था, 5 फुट 5 इंच, और आज की जो पीढ़ी का जो कद है वो 5 फुट है। यानी एक पीढ़ी में 5-6 इंच का अंतर आ रहा है। और कलयुग समाप्त होने को है और सतयुग की स्थापना होने को है। अभी समय लगेगा थोड़ा सा। और विश्व युद्ध आदमी की छाती पर है। हर देश युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है, हर देश युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। और विश्व युद्ध इस विश्व की छाती पर है। ये जो विश्व खड़ा हुआ है इस समय विश्व युद्ध की छाती पर खड़ा हुआ है। विश्व युद्ध जो है इसकी छाती पर खड़ा हुआ है, समाज की में पूरे विश्व की छाती पर खड़ा हुआ है विश्व युद्ध। और ये टलेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कोई टाला नहीं जा सकता है, कोई नहीं टाल सकता है इसे। मैं भी नहीं टाल सकता हूँ, भगवान भी नहीं टाल सकता है, भगवान भी नहीं टाल सकता है। वो इसलिए नहीं टाल सकता है क्योंकि कर्म तो फाइलें तो भर चुकी हैं, व्यक्ति की फाइलें भर चुकी हैं। जो कर्मों के उसके परिणाम वो फाइलें भर चुकी हैं। अब वो काटे कैसे इस चीज़ को, कर्म का परिणाम तो देना है ना। तो मैं केवल इतना ही कहूँगा, देखिए ये आधी बात है और मैं अपनी वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। तो देखिए, नवयुवक को घबराए नहीं, लेकिन हाँ सचेत हो जाइए। और प्रत्येक व्यक्ति से, नारी से भी कहता हूँ मैं, नारी से तो क्या कहूँ, क्योंकि नारी तो इस समय उबल रही है, नारी इस समय उबल रही है। और बस कहा नहीं जा सकता नारी के विषय में, इस समय नारी उबल रही है बहुत। लेकिन नवयुवक घबराए नहीं। और जो नए लड़के हैं, नए बच्चे, शादी से घबराए नहीं, शादी करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ सचेत रहें और माँ बाप की रजामंदी से ही शादी करें। जो समाज में जो हमारा प्रचलन है उसी हिसाब से शादी करें और उसी कायदे कानून से अपना विवाह को संपन्न करें। घबराएं नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 2-4 घटनाएँ होती हैं और ये अभी होती रहेंगी, अभी और भी बहुत सी घटनाएँ होती रहेंगी, क्योंकि अपराधी को कानून का खौफ नहीं है। कानून ने भी कोई नज़ीर पेश नहीं की है, क्योंकि कानून को रखते हैं लोग घंटे पर। अपराधी जो है, जो अपराधी समाज है ना, वो कानून को रखता है घंटे पर। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल, राधे राधे।